श्री राघवेंद्राय नमः। हालात बिहार का, राजनीतिक परिस्थिति का और विचित्रता का बड़ा ही विचित्र संयोग है। सोचिए जरा, नंबर 1 पार्टी आरजेडी, नंबर 2 पार्टी बीजेपी, मुख्यमंत्री न नंबर 1 पार्टी का, मुख्यमंत्री न नंबर 2 पार्टी का, मुख्यमंत्री बना तो नंबर 3 पार्टी का, जिसके पास मात्र विधायक दोनों पार्टियों से 50% है, 45 विधायक है, 40 विधायक है। और एक रणनीति का सहारा लिए हुए हैं ये पलटी मार राजनीति इतनी इनकी कारगर है कि आरजेडी से बीजेपी में आए, बीजेपी से आरजेडी में गए और आरजेडी से फिर पुनः बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री यही रहे। सोचिए बिहार का क्या होगा। तेज प्रताप यादव, जिसको क्या बोलना है नहीं बोलना है कुछ पता नहीं, वो बिहार का कैबिनेट मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके आगे सर झुकाते थे। कुर्सी इतनी प्यारी है कि कुर्सी के चलते किसी की भी बलि दे देना राजनीति में बाएं हाथ का भी खेल है, उससे भी आसान। अब श्रीमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का मन भर गया है पुनः। अब स्थिति बन रही है पलटी मारने की, लेकिन जहां जाना चाहते हैं वो तो नंबर 1 पार्टी है, 80 विधायक है, उससे एक विधायक कम है भाजपा के पास। तो दोनों पार्टियां को दो धुरी पर रख करके श्रीमान नीतीश कुमार एक तीसरा ध्रुव बनाते हैं और वो कभी आरजेडी में मिल जाते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हैं, कभी बीजेपी में मिल जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं। हालात इतने नासात कर दिए गए हैं कि बिहार इस पलटी मार पॉलिटिक्स से आगे नहीं निकल सका है। यही हालात हुआ कि 30 वर्ष से ज्यादा 30 ईयर्स से ज्यादा हो गए लालू जी की सत्ता और नीतीश जी की सत्ता। लेकिन बिहार कहाँ रहा इस 30-32 सालों में? कितने इंडस्ट्रीज लगे, कितने करप्शन दूर हुए। आप बगल में उड़ीसा को देखिए, आप देखिए 30-32 सालों में उड़ीसा कहाँ से कहाँ चला गया और बिहार अपनी ही स्थिति में अपने ही रोना रो रहा है। कब तक रोएगा बिहार? कब तक रोएगी बिहार की जनता? क्या बिहार की जनता को इस बात की चिंता नहीं है? मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता ऊब चुकी है इस पलटी मार पॉलिटिक्स से। वो चाहती है किसी एक की ही सत्ता हो जाए, या आरजेडी का हो जाए या बीजेपी का हो जाए।
नीतीश कुमार, जिनके पास विधायकों की संख्या नहीं है, वो दोनों को आंख दिखाता है और पर्याप्त संख्या के अभाव में भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो आप फैसला करेंगे कि ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार का दुर्भाग्य है। विकास हुआ है तो तुलना की जाती है किससे? तुलना की जाती है लालू यादव की सरकार से। अरे तुलना करना हो तो उड़ीसा से कीजिए ना, तुलना करना है तो यूपी से कीजिए ना। आप इन लोगों से तुलना क्यों नहीं करते हैं? तो ये तुलना करते हैं लालू यादव की। निश्चित तौर पे लालू यादव के समय में लॉ ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब थी। बिजली नहीं थी, स्कूलों में पढ़ाई नहीं थी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, दवा नहीं थी। वो जितनी कमियां थी नीतीश की सत्ता में भरी गई। उत्तान चढ़ के सड़कें हैं, बिजली है, बस इतना ही। क्या भ्रष्टाचार पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार पे काम नहीं होना चाहिए? क्या लॉ ऑर्डर पर बात नहीं होनी चाहिए? कानून व्यवस्था आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। हम किसी बात को लेकर के चलते हैं और उसका प्रतिष्ठा का मुद्दा बना देते हैं। प्रतिष्ठा का मुद्दा तो जनता होनी चाहिए और उसके कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। क्या शराबबंदी सफल है बिहार में? ये जनता सोच रही है। पॉलिटिशियंस को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी कुर्सी रहे न रहे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वही एक मुद्दा है। प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि बिहार की जनता का विकास कितना हुआ। बिहार की जनता का विकास नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार पे बहुत काम बाकी है। 36 बच्चियों का एक बार बलात्कार हो जाता है। लॉ ऑर्डर की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। हमें एक बार पुनः सोचना है बिहार किधर जाएगा। बिहार को एक नेतृत्व की जरूरत है। बिहार को एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पलटी मार की संस्कृति बंद होनी चाहिए। मगर वो एक ऐसा कार्ड है कि तीनों पार्टियां इसमें शामिल हो जाती हैं। कभी लालू यादव के साथ मिल जाते हैं नीतीश जी, कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। जो आदमी क्या क्षमता है तेज प्रताप यादव का, आप सोच सकते हैं। वो आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। कैसे बिहार का विकास होगा? कैसे बिहार की सड़कें बनेंगी? 22 से लॉ ऑर्डर बनेगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कहें, बिहार में भ्रष्टाचार पर बहुत काम बाकी है। बाउंड्री वॉल बनते हैं, टूट जाते हैं 6 महीना के भीतर। सड़कें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन ये पेपरों में नहीं निकलता है कि जिम्मेवारी किसकी तय हो गई।